बेटा, ये अपने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और सेकंड चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम तब पढ़ सकते हैं जब हमें पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया हो। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इररिलेटिव है, मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे ताकि सबका आंसर सेम आएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2 अगेंस्ट फोर्स। अगेंस्ट वर्ड इसलिए आया है कि जब भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और फोर्स खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाएं। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे और इसके अगेंस्ट ले जाएं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो ये अगेंस्ट वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, हमें चेंज नहीं चाहिए था। तो हमें क्या करना है? इसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या किया? U1 को 0 बना दिया। U1 को 0 बनाने का मतलब है, U1 है क्या? U1 है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब x1 पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी। अब x1 को क्या करें? x1 को हमें क्या करना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो? पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0 होती है जहाँ वर्क डन 0 हो। वर्क डन वहाँ 0 होता है जहाँ फोर्स 0 हो। और फोर्स की इक्वेशन होती है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर किसी तरह से r को इनफाइनाइट कर दें तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा। जहाँ फोर्स 0 वहाँ वर्क डन 0, वहाँ वर्क डन 0 वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0। तो उस केस में क्या होगा? U2 को तो U कह देंगे, माइनस को माइनस कहेंगे, U1 0 हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? x1 हमने क्या ले लिया? इनफाइनाइट। और U1 क्या है? U1 क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इनिशियली हम कहाँ से चल रहे हैं? इनफाइनाइट से चल रहे हैं। और U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है जहाँ पर हमें निकालनी है। तो हमें r डिस्टेंस पे मान लो निकालनी है। तो डेरिवेशन है, एक कैपिटल Q पार्टिकल है और उसके इफेक्ट में एक स्मॉल q चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर रखा है। और इस q चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है r डिस्टेंस पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी q पार्टिकल को इनफाइनाइट से r तक लाना पड़ेगा। कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। और जहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। तो इससे डिस्टेंस r ही हो गई। तो इससे इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर। ये इनफाइनाइट मान लो, यहाँ मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक r तक हम q चार्ज पार्टिकल को लाएंगे और माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r f डॉट डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले माइनस f डॉट डी एक्स वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। माइनस f डॉट डी एक्स को कहेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम डिस्टेंस dx अगेंस्ट फोर्स। तो पहले क्या करेंगे? हम फोर्स को x की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि जब तक फोर्स को x की फॉर्म में नहीं रखेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया? यहाँ से r, यहीं से इनफाइनाइट, तो यहीं से x डिस्टेंस दूर, ये x डिस्टेंस मान ली यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लिया पॉइंट B है। और इसके बिल्कुल नज़दीक एक पॉइंट मान लिया ये, और इनके बीच की डिस्टेंस dx है। तो आप क्या कर रहे हैं? q पार्टिकल को A से B तक ला रहे हैं। अब q पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? तो कैपिटल Q पार्टिकल स्मॉल q पार्टिकल को जॉइनिंग लाइन के अंदर रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो q चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा टूवर्ड्स इनफाइनाइट। और dx की डेफिनेशन होती है dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x। और x किधर है? x इधर है, r किधर है? r भी इधर है, इनफाइनाइट किधर है? इनफाइनाइट भी इधर है। तो ये x की डायरेक्शन है, और जिधर x की डायरेक्शन है वही dx है। इट डजंट मीन कि आप पार्टिकल को a से b ला रहे हैं या b से a ला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। x की डायरेक्शन b से a हो गई, और जो x की डायरेक्शन है वही dx की डायरेक्शन है, क्योंकि dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर, dx की डायरेक्शन भी इधर, तो इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री।
एफ डॉट डी एक्स को लिख देंगे एफ डी एक्स कॉस जीरो 1 हो गया। फोर्स की वैल्यू लिखेंगे एक्स की फॉर्म में के Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस दैट इज एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा स्मॉल डी डब्ल्यू आ गया। अब इस डी डब्ल्यू को क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे इंटीग्रेट करते ही हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इनफाइनाइट से आर के लिए इंटीग्रेट करेंगे, माइनस के क्यू ये कांस्टेंट है, ये हो गया 1/x² इंटू डी एक्स, इनफाइनाइट से आर, माइनस के क्यू एक्स के पावर 2 को ऊपर ले गए तो एक्स के पावर -2 dx फ्रॉम इनफाइनाइट से आर, माइनस के क्यू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इनफाइनाइट से आर, -2 + 1 -1 हो गया और -1 को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये के क्यू एक्स की पावर -2 + 1 1/x हो गया फ्रॉम इनफाइनाइट से आर, के क्यू एक्स की जगह अपर लिमिट रखेंगे आर, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो फाइनली फार्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी फाइनली आ गई के क्यू अपॉन आर। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी of a system which consists of two charge particles capital Q and small q separated by small r। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की जो कैपिटल Q और स्मॉल q से बना है और r डिस्टेंस पर है। इसके बाद वाले में डेरिवेशन में हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। देखिए ये हमारा जो डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें 2 से ज़्यादा 3 चार्ज पार्टिकल ले लिया हमने, Q1 Q2 Q3, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस R12 ले ली, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस R13 ले ली और 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस R23 ले ली। कुछ भी हो सकती है डिस्टेंस, तो हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये डिस्टेंस ले ली, जो भी दे रखी हो क्वेश्चन में हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन की इक्वल है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ऑल चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। हमें क्या करना है, इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इनफाइनाइट से इनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे लाना है और जितना भी वर्क डन होगा वो सारा के सारा वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक चार्ज पार्टिकल को लाते हैं, लाइक Q1 को लाए। Q1 को हम लाए तो वर्क डन हमारा करना पड़ेगा हमें 0, क्योंकि बाकी तो इनफाइनाइट पे बैठे हैं तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा। Q1 को लाने में वर्क डन 0 हो गया। अब Q2 को लाए, Q1 को अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे ले आए हैं, Q2 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे, तो एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R12। यही वर्क डन हो जाएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R12। अब थर्ड चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं Q3 को, तो एक तो ये सिस्टम बन गया और एक ये सिस्टम बन गया। तो Q3 को लाने में वर्क डन होगा के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा, मतलब तीनों का एडिशन जो हो जाएगा, इन तीनों का जो प्लस हो जाएगा वो टोटल वर्क डन हो जाएगा, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और अगर 3 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है 2.4 एग्जांपल है हमारा, तो उसमें हमारा दे रखा है कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर पे +q और -q चार्ज पार्टिकल रखे हैं और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो जब 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हो तो फार्मूला होता है n × n-1/2। जैसे इसमें 3 चार्ज पार्टिकल्स है तो n की वैल्यू 3 हो गई। ये n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस 3 है, तो 3 × 3-1 2, 3 × 2/2, ये 3 आ गया। अगर 4 चार्ज पार्टिकल होंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3/2, दैट इज 6। तो अगर 2.4 एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसमें 6 टर्म्स आएंगी हमारी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।